रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे, जिसमें कवि क्या कहते हैं कि जो हमारे दूरदर्शन कर्मी हैं, दूरदर्शन जो हम टीवी पर देखते हैं, कि उसके अंदर जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, उन लोगों की हकीकत, उनके बेहुदा सवाल, उनको उजागर किया गया है हमारी इस कविता में। तो आइए व्याख्या करें। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, ये हम कौन है? हम कैमरे वाले हैं जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे और क्या बोलेंगे कि हम समर्थ शक्तिवान, कि हम समर्थ हैं, योग्य हैं और शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली इसलिए क्योंकि दूरदर्शन वाले कोई भी चीज़ किसी भी ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो दूरदर्शन वाले हैं, कैमरे वाले हैं, वो कहेंगे कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे और हम समर्थ और शक्तिवान हैं। और आगे हम कहेंगे कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे। दुर्बल कौन है? एक कमजोर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कैमरे वालों के जैसा समर्थ नहीं है। तो ऐसे कमजोर व्यक्ति को हम आपके सामने लेकर आएंगे। और वो जो कमजोर व्यक्ति है वो कहाँ है? एक बंद कमरे में, कि उसको हमने एक बंद कमरे में बैठा रखा है। उसको ही हम आज सबके सामने प्रस्तुत करेंगे बंद कमरे में, क्योंकि बंद कमरे में ही किसी भी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है। तो इसलिए कहा है कि एक दुर्बल जो कमजोर व्यक्ति है उसको हम बंद कमरे में बैठाए हुए हैं और उसी को आज सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। और फिर वो उसके सामने कैसे सवाल पूछना चाहेंगे, आगे उसके साथ क्या होगा, वो कह रहे हैं कवि, उससे पूछेंगे। उससे वो जो अपाहिज व्यक्ति जो कि कैमरे में प्रस्तुत किया जाएगा, जो एक कमरे में बंद है, ऐसा अपाहिज, अपाहिज होता है अपंग व्यक्ति, कि शारीरिक रूप से जिसमें कोई कमी है, ऐसा व्यक्ति है। उसके बारे में आया है कि वो जो अपाहिज व्यक्ति है उससे हम पूछेंगे तो आप क्यों अपाहिज हैं। ये जो क्यों है, कि जो कैमरे वाले हैं वो एक अपाहिज व्यक्ति से जानना चाह रहे हैं कि आप अपाहिज क्यों है। ये अपने आप में एक बेहुदा सवाल है, क्योंकि भगवान या भगवान के द्वारा ही किसी को कोई अंग है वो भंग करके दिया जाता है, तभी व्यक्ति अपाहिज होता है। अपने आप कोई भी अपाहिज होकर खुश नहीं होता। लेकिन इस पर भी कैमरे वाले क्या पूछ रहे हैं कि आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। ये भी एक जाहिर सी बात है कि अगर हमारे शरीर में कोई कमी है तो अंदर ही अंदर वो हमें पीड़ा देती है। लेकिन जो कैमरे वाले हैं अपने कार्यक्रम को अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए, लोगों के लिए रोचक बनाने के लिए, उससे कैसा सवाल पूछ रहे हैं कि आपका अपाहिजपन, आपका अपंग होना, ये आपको दुख तो देता ही होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब कवि कहते हैं कि कैमरे वाले क्या कहेंगे कि कैमरे को पास लेकर आओ, बड़ा और बड़ा करके इस व्यक्ति की जो अपाहिजता है या जो उसके शरीर में कमी है उसको बड़ा करके दर्शकों को दिखाओ। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? हाँ, मतलब वो कैमरे वाला है, वो उस अपाहिज व्यक्ति से पूछता है कि हाँ बताओ कि आपका दुख क्या है। जबकि ये स्वाभाविक है कि उसके शरीर में अगर कोई कमी है तो वो सबसे बड़ा दुख है। फिर भी उससे सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए आपका दुख क्या है। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। जल्दी बताइए, कि कैमरे वाला है वो बार बार जोर से कहेगा, जोर लगाएगा इस बात पर कि जल्दी से बताएं कि आपका दुख क्या है। लेकिन जो अपाहिज व्यक्ति है वो विवश है, वो दुख के मारे और इन अपमान के सवालों के सामने कुछ बोल नहीं पाएगा और वो चुप रहेगा। सोचिए, बताइए अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब वो क्या कहेंगे कैमरे वाले उससे कि सोचिए, मतलब उससे कहा जा रहा है कि तुम विचार करो। इसमें विचार करने वाली कौन सी बात है कि जब हमारे शरीर में कमी है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने स्वयं ने उत्पन्न की हो। तो कवि कहते हैं कि वो जो कैमरे वाले हैं वो उससे कहेंगे सोचिए, मतलब सोच कर हमें बताओ आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कि आप अपाहिज हैं, आपके शरीर में कमी है, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है। कैसा यानी कैसा, मतलब बार बार उससे पूछा जा रहा है, ये सवाल किया जा रहा है कि कैसा लग रहा है आपको अपाहिज होकर, कि क्या अनुभूत होता है आपको।
हम खुद इशारे से बताएंगी कि क्या ऐसा। अब वो जो कार्यक्रम वाले हैं, जो कैमरे वाले हैं, वो खुद इशारा करेंगे कि क्या आपको ऐसा लग रहा है। जैसे छोटे बच्चे को इशारा करके बताया जाता है कि हाँ ये बात ऐसे बोल दो, तो ऐसे ही कैमरे वाले उस अपाहिज व्यक्ति की विवशता का फायदा उठाते हैं अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, और उसे बार बार कहते हैं, इशारा करके कहेंगे कि क्या ऐसा लग रहा है, सोचिए। फिर दोबारा कहेंगे कि सोचो, दोबारा से सोच कर बताओ, बताओ, कोशिश करिए कि आपको कैसा लग रहा है। इस पर जो कैमरे वाले हैं वो अपने कार्यक्रम को रोचक बना रहे हैं और उसकी विवशता को नहीं समझ रहे हैं। कैमरे वाले उसे बार बार पूछेंगे कि आप इस अवसर को खो देंगे। कैसा अवसर? कि दूरदर्शन पर सबके सामने आने का जो आपको मौका मिला है, इस अवसर को आप खो देंगे अगर आप कुछ भी नहीं बोले, और हम पूछ पूछ कर रुला देंगे। वो स्वयं बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि उससे बार बार जो चीज़ पूछेंगे, ऐसे बेहुदा सवाल पूछेंगे कि जिससे वो खुद बेचारा रोने लगेगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। कवि कहते हैं कि आप भी, आप कौन? हम दर्शक जो दूरदर्शन पर इस चीज़ों को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति को देख रहे हैं, तो हम सब भी मानो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपाहिज व्यक्ति रोएगा और हम उसका रुदन देखेंगे कि अपाहिज होना उसको कैसा लग रहा है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब कवि कहते हैं कि ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि आप भी उसके साथ रो पड़े कि नहीं रो पड़े। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, पर्दे पर अपने कार्यक्रम में हम फिर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी सी तस्वीर। फूली हुई आंख मतलब कि आंख को पास से दिखाएंगे कि जिसमें उसकी पीड़ा है, जिसमें उसका रुदन है, जिसमें उसका दर्द छिपा है, ऐसी आंख की बड़ी सी तस्वीर दिखाएंगे बिल्कुल पास करके कैमरा। उसकी विवशता को हम दर्शकों को दिखलाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर मतलब कि अकेली उस आंख को ही बिल्कुल कैमरे के पास करके दर्शकों को दिखाया जाएगा कि ये कितनी पीड़ा से भरी हुई है। इस प्रकार हम उसको दिखाएंगे। और उसके होठों पर एक कसमसाहट, कसमसाहट मतलब कि कुछ वो कहना भी चाहता है लेकिन अपमान के कारण, दर्द के कारण वो कुछ कह नहीं पाता, कि उसके होठों पर एक कसमसाहट है, एक संकुचन है कि वो कहे या ना कहे, एक पीड़ा है मन के अंदर कि वो अपाहिज है, इसलिए उससे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मांगेंगे। तो कवि क्या कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि उसके अंदर जो पीड़ा है अपंग होने की, या उसके अंग नहीं है ऐसा, या जो उसके अंदर कमी है उसकी पीड़ा को आप खुद ही महसूस कर लेंगे उसकी कसमसाहट को देख करके। फिर कैमरे वाले क्या कहेंगे? एक और कोशिश। दर्शक अब वो दर्शकों से कहेंगे कि हम एक और कोशिश करते हैं कि शायद ये कुछ कह पाएं अपनी अपाहिजता के बारे में, अपनी पीड़ा के बारे में। धीरज रखिए। और दर्शकों से कहा जाएगा कि आप धैर्य से हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए, हम आगे इनकी पीड़ा को, इनसे कुछ पूछने का प्रयास करेंगे, उसको हम व्यक्त करवाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए हम दोनों संग रुलाने हैं, क्योंकि हमें दोनों को एक साथ रुलाना है। ऐसा किस लिए कहा गया है कि जो दर्शक हैं वो भी मानो इंतजार कर रहा है कि कब अपाहिज व्यक्ति अपनी अपंगता पर रोएगा, और जो कैमरे वाले हैं वो भी दर्शकों के सामने अपने इस कार्यक्रम को इतना रुदनपूर्ण, इतना रोचक बनाना चाह रहे हैं कि अपाहिज की विवशता दर्शक भी महसूस करें और दोनों एक साथ रोने लग जाएं। और फिर वो क्या कहेंगे दर्शकों से कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे और भी दिखाएंगे, इनके बारे में और भी प्रस्तुति देंगे। आप और वह दोनों, आप मतलब हम दर्शक, दर्शक हैं वो भी उस पर टीवी पर या जहाँ से हम लाइव देख रहे हैं उस पर बने रहते हैं, और क्या चाहते हैं कि वह और दोनों की जो अपाहिज व्यक्ति है वो और हम दोनों एक कैमरे वाले जो अपाहिज व्यक्ति है उसको बार बार देखते रहें कि वो क्या कहेगा,
कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। और फिर जो दूरदर्शन वाले हैं वो क्या कहेंगे कैमरे वाले से कि आप अब इसके ऊपर फोकस मत करो, कि बार बार इसको मत दिखाओ, नहीं रहने दो। मतलब जैसा हम कार्यक्रम चाहते थे वैसा प्रस्तुति इन्होंने नहीं दी है, इसलिए कैमरा इनके सामने से हटा लो, बस बंद करो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, क्योंकि फिर वो क्या कहेंगे कि वक्त की, समय की हमारे पास कीमत है, कि समय हम उतना ही दे सकते हैं पर्दे पर अगर कोई व्यक्ति प्रस्तुति ढंग से दे रहा है तो, अन्यथा उसकी चुप्पी के लिए हम अपने समय को खराब नहीं कर सकते। और अब मुस्कुराएंगे हम और फिर हम सब हंस देंगे। मतलब वो अपने कार्यक्रम है उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसके आधार पर ही वो समय को निर्धारित करते हैं। अगर वो बन गया है तो वो सब हंस पड़ेंगे, मुस्कुरा देंगे कि आज हमारे कार्यक्रम में हमें सफलता मिल गई है। और अगर ऐसा है कि उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया तो हम कैमरा वहीं पर बंद कर देंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। और अंत में फिर क्या कहा जाएगा दूरदर्शन की तरफ से प्रस्तुति करने वाले के लिए, कि जो दर्शक हैं वो एक सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण एक कार्यक्रम को देख रहे थे, बस थोड़ी सी कसर रह गई। कसर, कमी रह गई किस बात की, कि जो हम जिस भी व्यक्ति को सामने लेकर आए थे वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला, यही एक कसर रह गई थी। उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और अंत में कह दिया जाएगा धन्यवाद। यहाँ पर जो कैमरा में जो दूरदर्शन वाले हैं उनको दिखाया गया है कि वो एक अपाहिज या विवश व्यक्ति की विवशता का किस प्रकार फायदा उठाते हैं अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में।